ये कि बेसिकली 7 लॉज़ हैं। एक्चुअल बहुत सारे लॉज़ हैं, पर मैं 7 लॉज़ के बारे में इस टाइम पे बात करना चाहूँगी आपके साथ कि 7 लॉज़ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स क्या हैं, जिससे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। तो यू कैन अचीव एनीथिंग एज़ आई टोल्ड यू इफ़ यू प्रैक्टिस दीज़ टेक्निक्स। आपके गोल्स, आपके डिज़ायर्स, आप लव, जो भी आप चाहते हैं अपने जीवन में, मनी, पैसा, जो भी आप चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप अट्रैक्ट कर पाएँगे इन टेक्निक्स को यूज़ करने के लिए। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट है जिसको मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि चैनलाइज़िंग योर क्रिएटर एनर्जीज़। चैनलाइज़िंग योर क्रिएटर एनर्जीज़ का क्या मतलब होता है? एक्चुअल में आप अंडरस्टैंड कीजिए, वेयर इज़ योर बिगेस्ट मैनिफेस्ट पावर? आपकी सबसे बड़ी मैनिफेस्ट पावर क्या है? क्योंकि मैं योग का अभ्यास करती रहती हूँ। मैं कुछ ऐसी बॉडीज़ के साथ जुड़ी हुई हूँ बेसिकली, जो हमें ये सब चीज़ें सिखाती हैं। तो मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं जाते हुए बहुत शॉर्ट में आपको ये समझाऊँगी कि हम जब चक्रास की बात करते हैं, आप में से बहुत सारे लोग चक्रास को जानते होंगे। हम चक्रास को एक्टिवेट करके या डीएक्टिवेट करके अपनी बॉडी को, अपने सोल को, अपने माइंड को उस अकॉर्डिंगली कर सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। तो चैनलाइजिंग योर क्रिएटर एनर्जी क्या होती है कि आपका जो बिगेस्ट प्रकट, किसी भी पावर को प्रकट करने की जो मैनिफेस्टिंग पावर होती है, वो कहाँ होती है एक्चुअल में। अब स्क्रीन में शेयर की है मैंने आपके साथ दो पिक्चर्स। एक में आप देख पा रहे हैं रूट चक्रा है, जो रेड में आपको नज़र आ रहा है। रूट चक्रा, जिसको हम मूलाधार चक्र कहते हैं, ये हमारी बॉडी में सबसे नीचे स्थापित होता है। और सेक्रल चक्रा, ये हमारे नेवल के पास, हमारे स्टमक के एकदम मीडियम मिडल में होता है। तो जब भी आप अपनी कोई भी धारणा रखते हैं कि आप उस चीज़ को पूरा करना चाहते हैं, या आप ध्यान साधना में या आप योग में जैसे भी उसको प्रैक्टिस करना चाहेंगे, हमारी शुरुआत हमेशा रूट चक्रा से, हमेशा इस चक्रा के साथ, और सेकंड चक्रा जो सेक्रल चक्रा है, वहाँ से स्टार्ट होती है। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए, मतलब जैसे ही आप इसको एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेट कर पाएंगे, और उसके बाद अगर आप कोई चीज़ को सोचेंगे कि आपको उस चीज़ को वैसे ही हासिल करना है या अपने माइंड को कंट्रोल करना है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस क्या है? प्रैक्टिस रीचैनलाइज करने के लिए इन दोनों चक्रास को, बिकॉज ये डेड चक्रास हो जाते हैं जब हम इस पे काम नहीं करते हैं। जैसे ही हम इसे रीचैनलाइज करेंगे, ये काम करना शुरू करेंगे, और जैसे ही ये काम करेंगे, आप बॉडी में, माइंड में, सोल में फ़र्क महसूस करना शुरू करेंगे। आप कहीं न कहीं स्टेप अहेड चले जाएँगे इस चक्र से ऊपर उठ के, क्योंकि मेन मोटिव होता है आज्ञा चक्र, जिसको हम थर्ड आई भी कहते हैं। या आपने देखा होगा शिवा की थर्ड आई, जो हम कहते हैं कि शिवा की जब थर्ड आई खुलती है तो सृष्टि का विध्वंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो विध्वंस एक्चुअल में, शिवा कभी भी लाइफ को विध्वंस पे नहीं लेके आएंगे। वो विध्वंस क्या होता है? वो हम मोह माया के बंधन से ऊपर उठते हैं, अपने आप को, अपनी बंधनों को तोड़ते हैं। विध्वंस एक्चुअल में अपने आप से ही, अपनी स्ट्रगल के साथ ही होता है। तो हमारा मेन मोटिव होता है आज्ञा चक्र थर्ड आई तक जाना। रूट चक्र से थर्ड आई तक जाने के लिए जो संघर्ष लगता है, जिन चीज़ों को हमें आगे बढ़ाने के लिए हेल्प होती है, उसको हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज के थ्रू, क्योंकि मैं आपको कुछ सिंपल टेक्निक्स ही बता सकती हूँ, मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं समझा सकती हूँ। जब तक आप उस चीज़ को प्रैक्टिकली नहीं करना चाहेंगे या आप कोई गुरु धारण नहीं करेंगे, तब तक मैं आपको उन चीज़ों के बारे में नहीं ज़्यादा बता सकती। तो सिंपल वे में देखें हम इसको कैसे कर सकते हैं। इस चक्रा को, दोनों को रिकॉग्नाइज करके आप रीचैनलाइज करेंगे। अब जब आप ध्यान साधना में बैठेंगे, आलती पालती मार के, चौकड़ी मार के जिसको हम बोलते हैं, उसको आप पद्म आसन में, ये जो भी आप पिक्चर्स देख रहे हैं, ये पद्म आसन में बैठे हैं। पद्म आसन का मतलब होता है कि आप अपने पैरों को अपनी जंघाओं के ऊपर फोल्ड करके आप बैठिए। हाथ की मुद्राएं बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जैसी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे काम कीजिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपकी, आपने देखा होगा कि योग गुरु बाबा रामदेव आपको आप काफ़ी बार वो उन्होंने करके दिखाया है, अनुलोम विलोम जिसको हम बोलते हैं, कि हमें इनहेल करना है एंड देन हमें एक्सहेल करना है। तो इनहेल और एक्सहेल जैसे भी हम करेंगे,
हमें कोशिश करनी है कि फ़ोकस हमारा थर्ड आई पे आँखें बंद होके करना चाहिए। कोई भी विचार मन में नहीं लेके आना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ोकस वहीं रखना है। कोशिश कीजिए आँखें बंद करके कि आपकी दोनों आँखों के बीच में आप विजुअलाइज़ कर पा रहे हैं अपनी थर्ड आई को, और इस मुद्रा में करते हुए, और ब्रीदिंग के ऊपर आप फ़ोकस करिए स्टार्टिंग में, और धीरे-धीरे फ़ोकस लेके आइए जहाँ पे हम लेडीज़ बिंदी लगाते हैं, जिसको थर्ड आई हम कहते हैं। एक्चुअल में वो बिंदी लगाने का मतलब भी यही होता है कि हम उस चीज़ को वहाँ पे एक्टिवेट कर रहे हैं, हम उस पॉइंट को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज बिल्कुल वैसी होनी चाहिए जिसको आप महसूस कर पाएँ। मैं अभी यहाँ पे ज़ूम पे बैठे आपको नहीं बता पाऊँगी, पर मैं कोशिश करती हूँ कि अगर आप मुझे ढंग से सुन पा रहे हैं, कि आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको सुनाई देनी चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप बहुत लंबा इनहेल कीजिए एंड एक्सहेल कीजिए। अगर आप सुन पाए कि मैंने अभी ब्रीदिंग एक्सरसाइज में इनहेल और एक्सहेल किया, इसको प्रैक्टिस में लेके आइए, और जैसे ही आप इसको प्रैक्टिस में लेके आएंगे, आपका रूट चक्रा और आपका सेक्रल चक्रा एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज अ फर्स्ट टेक्निक जिसको करके आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक स्टेप आगे चल सकते हैं इस टेक्निक को यूज करके। सेकंड टेक्निक हमारी है, सेकंड टेक्निक है क्लियरिंग ओल्ड एनर्जीज। आप अपने शरीर में से जो ओल्ड एनर्जीज हैं, पुरानी या नेगेटिविटी है, उसको निकालिए। उसको निकालना ऐसे नहीं है कि मतलब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आपने बोल दिया और ओल्ड एनर्जीज को हमने निकाल दिया, हम तो एनर्जी को समझते ही नहीं हैं। अगर आप फर्स्ट टेक्निक पे काम करेंगे तो आप एनर्जी को समझना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये आपके साथ प्रैक्टिकली होनी शुरू हो जाएगी। हाँ, कोशिश ये ज़रूर कीजिए कि उसको ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब मैं यहाँ पे 2:30 बजे नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि एक्चुअल में जो ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है वो 2:30 से 3 बजे शुरू होता है। पर हम में से कुछ लोग तो उस टाइम पे सोते हैं, तो बेसिकली हम उसको नहीं कर सकते। पर हाँ, हम 4 से लेके 6 बजे के बीच-बीच में इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिस टाइम पे सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही उस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी अनजानी शक्तियाँ हैं जो यूनिवर्सल में बेसिकली हैं, वो इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर रही हैं, जिनका शरीर नहीं भी है। यूनिवर्स में ऐसी भी पावर्स हैं जो शरीर नहीं लेके आ पा रही हैं, वो भी कहीं न कहीं ब्रह्म मुहूर्त में प्रैक्टिस कर रही होती हैं। तो हम ब्रह्म मुहूर्त में चैंटिंग या कोई भी पूजा करने के लिए या टेक्निक्स को यूज़ करने के लिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ़ आप अकेले ही उस चीज़ को नहीं कर रहे होते। ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियाँ हैं, जितने भी तपस्वी हैं, जितने भी शरीर धारण या नहीं धारण, वो सब लोग उन सब चीज़ों को कर रहे होते हैं। तो जब चीज़ हम यूनिटी में करते हैं, कंपाउंडिंग में करते हैं, तो वो चीज़ आपको मालूम है रिज़ल्ट हो उसका हमेशा प्लस होके ही आता है आपको। तो अगर आप उस टाइम पे इन सब चीज़ों को करेंगे तो उसकी पावर, उसकी डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और उसके रिज़ल्ट्स भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे और जल्दी मिलेंगे। तो नेगेटिव एनर्जीज़ को करके निकाल के पॉजिटिव एनर्जीज़ को कैसे करना है, मैं आपको छोटे से एग्जांपल से बताती हूँ कि इट इज़ अ सेइंग कि व्हेन योर कप इज़ फुल स्टॉप पोरिंग। जब आपका कप, आपका गिलास भरा होता है, तो हम उसमें और चीज़ें नहीं भरते हैं। जब हमारे शरीर में, हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स ऑलरेडी होते हैं, हमें कोई नए नेगेटिव थॉट्स नहीं लेके आने हैं, या पॉजिटिव भी कह दें, हमें नए थॉट्स नहीं लेके आने हैं। जब तक हम नेगेटिविटी को, हम पुराने थॉट्स को निकालेंगे नहीं, तब तक हम नए को डाल नहीं पाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, तो आपको एक स्टेप आगे जाके उसके बारे में और अच्छे से सोचना होता है कि अब इसको करेंगे कैसे। ये थॉट आपके माइंड में आ तो गया कि हमने इसको करना है, दिस इज अ फर्स्ट थॉट, पर उसको करना कैसे है, दिस इज अ सेकेंड थॉट। तो हमें पुराने थॉट को कहीं ना कहीं पे हटा के नए थॉट के ऊपर काम करना शुरू कर देना होता है। इसी को एक्चुअल में एनर्जी क्लीनिंग कहते हैं। और एनर्जी क्लीनिंग आपकी तभी हो जाएगी जब आप फर्स्ट टेक्निक पे काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप अपने आप को धारण कर पाएंगे, साधना शुरू हो जाएगी आपकी। तो जैसे ही आपने नेगेटिविटी को हटाया, पुराने थॉट्स को हटाया, आपने नई चीज़ों के लिए यूनिवर्स को ये बोल दिया कि हे सी, आई एम अवेलेबल नाउ। मैं, आप यूनिवर्स को ये सिग्नल दे रहे हो कि मैं अवेलेबल हूँ।
जैसे ही आपने ये संकेत दिया कि मैं अवेलेबल हूँ, मेरे दिमाग में जो भी अब चल रहा है वो आपके द्वारा दिया जाएगा। आपने स्पेस बना लिया। तो हमारी यूनिवर्स में इतनी पावर है कि जैसे ही जहाँ पे कभी भी कुछ स्पेस दिखती है, वो स्पेस को कवर करने की शक्ति या चीज़ें अपने आप हमारे पास आ जाती हैं। ये बिल्कुल वैसा ही होता है कि जैसे आपने मिट्टी मिट्टी को उखाड़ के एक गड्ढा बनाया और वहीं से पानी की एक धारा निकल रही थी, तो वो पानी आया वहाँ पे और उसने उस स्पेस को फुलफिल कर दिया, उसको भर भर दिया। ये चीज़ें संसार में, हमारे शरीर में, हमारी बुद्धि में हमारे साथ बिल्कुल वैसे ही काम करती है कि जब भी जहाँ पे भी स्पेस अवेलेबल होती है, वहाँ पे कोई ना कोई शक्ति, कोई ना कोई पावर आके उसको कंप्लीट कर देती है। तो हम उसे पॉजिटिविटी में ही लेके जाएँ कि आप स्पेस अवेलेबल करें, पुराने थॉट्स को निकाल के, नेगेटिविटी को निकाल के कि ऐसा नहीं हो सकता, इन सब चीज़ों को निकाल के स्पेस क्रिएट करें। जैसे ही आप स्पेस क्रिएट करेंगे, आपको पॉजिटिविटी, एनर्जी और उस स्पेस को कवर करने के लिए शक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। मेरा थर्ड पॉइंट है स्क्रिप्टिंग टेक्नीक। स्क्रिप्टिंग टेक्नीक हमारी अपलाइन ने और बहुत सारे और भी प्रेजेंटेशंस में मैंने देखी हैं कि काफ़ी लोगों ने स्क्रिप्टिंग राइटिंग बेसिकली जिसको हम कहते हैं, इस टेक्निक के बारे में बात करी है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि इसको प्रैक्टिकली करना शुरू कीजिए बिकॉज़ इट इज़ आल्सो अ वेरी गुड टेक्निक टू मैनिफेस्ट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसे ही आप कुछ लिखते हैं, जो भी मैंने अफ़र्मेशंस भी आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, वो अफ़र्मेशंस ही अगर आप लिखना शुरू कर देते हैं, तो एक्चुअल में वो इतनी पावरफुल तरीके से आपके साथ काम करना शुरू हो जाती हैं और आपकी लाइफ में वो चीज़ बहुत इजीली जल्दी से आनी शुरू हो जाती है। तो राइट थिंग्स डाउन, लिखिए आपके गोल्स, आप क्या चाहते हैं वो सब चीज़ों को मेंशन कीजिए। व्हेन यू राइट इट डाउन यू फील इट। आप जैसे ही लिखेंगे आप उस चीज़ को फील करेंगे और जैसे ही आप फील करेंगे इट विल क्रिएट अ डिफरेंस इन योर लाइफ। ज़रूर एक पॉजिटिविटी को लेके आएगी, डिफरेंस आपकी लाइफ में लेके आएगी एंड इट एक्टिवेट्स। तो ये बहुत ऐसे ही काम करता है कि जैसे ही आपने किसी चीज़ को लिखा, लेट्स से आपने अपने गोल के बारे में लिखा, आपने उस चीज़ को फ़ील करा। आपने जैसे ही उसको फ़ील करा, वो एक्टिवेट होना शुरू हुआ। वो जैसे ही एक्टिवेट शुरू हुआ, आपके माइंड में वो ट्रिगर करा। वो जैसे ही आपके माइंड में ट्रिगर करा, इमोशंस के साथ एक वाइब्रेशन, एक फ्रीक्वेंसी आपके आसपास में, आपके दिमाग में, आपकी बुद्धि में आनी शुरू हुई और वो चीज़ क्लियर विजन में चेंज हो गई। वैसी चीज़ हो गई विद द अफर्मेशन कि ये चीज़ मेरे साथ घटित हो रही है, ऐसा मेरे साथ हो रहा है या मैं इस चीज़ को पा चुका हूँ या पा चुकी हूँ। उस चीज़ को मानते हुए उस चीज़ को लिखिए कि मेरा गोल अचीव हो रहा है या मैं इस गोल को अचीव कर पा रही हूँ या कर चुकी हूँ या हो रहा है, ऐसे करके कीजिए तो ये चीज़ काम करेगी। यहाँ पे एक रूल है जिसके बारे में मैं आपको अगली प्रेजेंटेशन जब भी मैं करूँगी उसमें बताऊँगी, पर इट इज़ कॉल्ड, आप लोग गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, इट इज़ कॉल्ड रूल 5 into 55 या 3 into 33। 5 into 55 या 3 into 33 एक्चुअल में क्या है, आप किसी भी चीज़ को 3 दिन तक, 3 into 33 का रूल बता रही हूँ आपको, 3 दिन तक किसी भी चीज़ को लिखिए 33 टाइम्स। जब आपने 33 टाइम्स इसको लिखना है तो आपका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ वही होना चाहिए और आपकी वाई क्लियर होनी चाहिए। वाई यू वांट राइट दिस, आपको ये चीज़ क्यों चाहिए, ये ही गोल आपका क्यों अचीव होना चाहिए, ये क्लैरिटी पहले आपके दिमाग में आनी चाहिए कि वाई शुड यू अचीव दिस थिंग। जब आप क्लैरिटी के साथ उसको 33 टाइम्स 3 दिन तक लिखेंगे तो वो चीज़ हो जाएगी, तथास्तु हो जाएगी। सेम एज़ रूल है 5 into 55, आप 55 टाइम्स 5 दिन उस चीज़ को लिखिए। हम इस चीज़ को कंटिन्यू भी कर सकते हैं, पर इंसानी दिमाग है ना शैतान, वो ज़्यादा टाइम किसी चीज़ को लंबे तौर पे नहीं कर पाता। अगर हम स्टार्टिंग में इसको छोटे से स्टार्ट करेंगे तो हमें मज़ा आना शुरू हो जाएगा और धीरे-धीरे हम इसको बढ़ा सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको 3 into 33 वाला रूल बताया कि अगर 3 दिन आप उस चीज़ को करना शुरू करेंगे तो धीरे-धीरे आप 5 दिन भी कर पाएँगे और इसको 45 दिन भी फिर आगे बढ़ा के करेंगे और ये चीज़ वैसे ही होनी शुरू हो जाएँगी। बट आई एम अगेन सेइंग, आपका व्हाय क्लियर होना चाहिए इसको लिखने से पहले और डाउट नहीं होना चाहिए कोई भी। तो एब्सोल्युटली क्लैरिटी के साथ इसको कीजिए, ये काम करेगी।
मेरा फोर्थ पॉइंट है विजुअलाइजेशन। हमने सबने इसके बारे में बहुत सुना है, हमने प्रैक्टिस भी करी है, बहुत सारे प्रेजेंटेशंस भी मैंने देखे हैं। हम लोगों ने ही हमारे लीडर्स ने प्रेजेंटेशंस किए हैं विजुअलाइजेशन के बारे में। मैं इस पे ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि विजुअलाइज कीजिए अपनी चीज़ों को। जैसे ही आप विजुअलाइज करते हैं, कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं अगर कार चलाना चाहती हूँ और मुझे डर भी लगता है कि रोड पे जाऊँगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो मैं जैसे ही नॉर्मल टेक्निक सीखने के बाद मैं कार को चलाने से पहले ये वाली चीज़ विजुलाइज करूँगी अपने माइंड में, ये सिग्नल दूंगी बेसिकली कि आई एम एंजॉइंग ड्राइविंग द कार। आप उसको विजुलाइज कीजिए, उसको देखिए, उसको फील कीजिए, उसको टेस्ट कीजिए। जैसे ही आप ये सब चीज़ें करेंगे वो वाली चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। सो विजुलाइजेशन में बहुत पावर है, इस टेक्निक को यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। मेरा फिफ्थ पॉइंट है क्वांटम जंपिंग टेक्निक। बड़ा टिपिकल सा हार्ड वर्ड लग रहा है, पर इट इज़ वेरी सिंपल अगर हम इस टेक्निक पे काम करना शुरू करेंगे। क्वांटम जंपिंग एक्चुअली होता क्या है? क्वांटम जंपिंग का मतलब है कि वी आर कलेक्टिव ऑफ एवरीथिंग। हम इंसान, हम ह्यूमन बीइंग बहुत सारी चीज़ों की कलेक्टिविटी के साथ पैदा हुए हैं। हमारे पास बहुत सारी चीज़ों की पावर है। तो हम ये कह सकते हैं कि आई एम द वन हु हैज़ एवरीथिंग विच एवर दिस यूनिवर्स, दिस ब्रह्मांड हैज़। तो बहुत सारी चीज़ों की कलेक्टिविटी से मैं एक इंसान हूँ, बनी हूँ, और मेरे अंदर वो सारी पावर है। Therefore, we are living in a multi-dimension at the same time. जब मैं बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर हूँ, मिक्सअप ऑफ एवरीथिंग हूँ, तो मैं ये कह सकती हूँ कि आई एम लिविंग इन अ मल्टी डायमेंशन। मैं एक डायमेंशन में नहीं जीती हूँ, मैं मल्टी डायमेंशन में जीती हूँ। ये कहीं न कहीं पे लोगों को, सबको मिरेकल ही लगेगा, पर कहते हैं कि हम अक्सर कार्टून नेटवर्क में देखते हैं कि हम स्पेस में गए या हम पास्ट में चले गए, एक मशीन के अंदर बैठे और हम पास्ट में पहुंच गए। पर एक्चुअल में योग साधना के थ्रू, विजुअलाइजेशन के थ्रू आप जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करेंगे तो ये चीज़ भी पॉसिबल है। आप इस चीज़ को भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे कि जब मैं कहती हूँ कि आई एम द कलेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, आई एम लिविंग इन अ मल्टी डायमेंशन एरियाज, तो जैसे ही आप ये काम करेंगे आप एक्चुअल में जीना शुरू करेंगे, फ्यूचर में भी और पास्ट में भी। इस स्लाइड में मैंने आपको एक तरह से फ्यूचर और पास्ट और ब्रह्मांड के उस पार दिखाने की कोशिश करी है कि आप एक इंसान शरीर को नहीं मानते हुए अपनी आत्मा, अपनी सोल की, अपनी स्पिरिट की शक्तियों से पास्ट में भी जा सकते हैं, फ्यूचर में भी जा सकते हैं, और वहां जाके ऐसा भी कर सकते हैं कि आप पास्ट में गए, जो चीज़ गलत हो रही थी उसको करेक्ट करा, वापस आप आए, प्रेजेंट में आए, और या फिर आप फ्यूचर में गए तो जो घटित होने वाला था उसको वैसे करा, तो आप अपने फ्यूचर को संवार सकते हैं। ये टेक्निक काम करती है। बहुत सिर्फ इतना होता है कि हमें अपनी उस एनर्जी को उस लेवल तक जंप करना पड़ता है और वहाँ तक लेके जाना पड़ता है, तो जिसको हम कहते हैं क्वांटम जंपिंग टेक्निक, कि आपने पास्ट में जाके फ्यूचर को या प्रेजेंट को एट द सेम टाइम अपने अकॉर्डिंगली एनर्जी को मूव करके उसको चेंज कर दिया, और बिल्कुल वैसा ही कर दिया जैसा आप चाहते हैं। थोड़ा सा टिपिकल लगेगा, पर इसके ऊपर मैं भी काम कर रही हूँ। मैं जैसे ही सक्सेस हो पाऊंगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि मेरे एक्सपीरियंसेस क्या रहे इसको करने के लिए। मेरी नेक्स्ट टेक्निक है बिकमिंग द वाइब्रेशन। आपको एक्चुअल में वाइब्रेशन ही बनना पड़ेगा। जो भी आप चीज़ चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, एक्चुअल में उसको महसूस करने के अलावा वाइब्रेट कीजिए। आप उस चीज़ को अपने आप में ढालने की कोशिश करिए। बिकम द वाइब्रेशन ऑफ द थिंग यू वांट। जो भी आप चाहते हैं आप उसकी वाइब्रेशन, एक एक चीज़ को समझ के उसको महसूस करना शुरू कीजिए। यू डोंट अट्रैक्ट, मैं यहाँ पे ये वाली लाइन बोलना चाहूँगी, यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट। आप उस चीज़ को अट्रैक्ट नहीं करते हो कि आप क्या चाहते हो, आप अट्रैक्ट करते हो उस चीज़ को कि आप क्या हो। यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। आप एक्चुअल में क्या हो, आप उसी चीज़ को अट्रैक्ट करते हो। बिकॉज चाहना नहीं चाहना एक अलग संयोग बन जाता है। अगर आप उस चीज़ को ऑलरेडी महसूस कर रहे हो कि मैं वो हूँ या वैसा मैं कर पा रहा हूँ, तो आप वैसे ही करना शुरू कर दोगे, आपकी वाइब्रेशंस बिल्कुल वैसे ही काम करनी शुरू हो जाएंगी।
अलाइंड योरसेल्फ, हर एक पावर को समझते हुए पॉजिटिविटी में आप उसको अलाइन करिए अपनी पावर्स को, और उस वाइब्रेशन को समझिए। वो आपको एक संकेत देती है, वो आपको उस तरफ लेके जाती है जिस तरफ आपको एक्चुअल में जाना है, और आप वही चीज़ बन जाते हो। तो फॉर एन एग्जाम्पल, आप अपने आप को ट्रीट कीजिए एज अ VVIP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। आप अपने आप को फील कीजिए कि आप रॉयल्टी को महसूस कर रहे हैं, आप रॉयल इनकम को ले रहे हैं, या आप उस रॉयल्टी को अपने आप महसूस करके यूज कर पा रहे हैं। मेरा लास्ट पॉइंट है सोइंग एंड रीपिंग। सोइंग एंड रीपिंग आपने सुना होगा कि आप जैसा बोते हो वैसा ही आप पाते हो। तो एक्चुअल में ये वाली चीज़ें भी काम करती हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे सोइंग और रीपिंग टेक्निक कैसे काम करती है। इसका मतलब यही है, गिविंग पीपल द थिंग यू वांट। आप जो चाहते हो आप वही चीज़ लोगों को देना शुरू कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पे देखिए, छोटे छोटे पेड़ इस लड़की ने लगाए हैं, थैंकफुलनेस का, लव का, फॉरगिवनेस का, ग्रेस का, मर्सी का। ये सब चीज़ों के जो पेड़ हैं, ये अपनी ज़िंदगी में, अपने दिमाग में, अपने मन में बिठाइए, लगाइए। और जैसे ही आप इन सब चीज़ों को लगाना शुरू करेंगे, महसूस करना शुरू करेंगे, आप वही चीज़ एक्चुअल में वापस से काटेंगे, क्योंकि आपने बोया अच्छा है तो आप प्राप्त भी अच्छा करोगे। आप ऐसे नहीं सोच सकते हो कि आपने बीज बोया नींबू का, संतरे का या नींबू का, और आप बाद में पूछो कि मेरे एप्पल्स कहाँ हैं। मतलब जो अगर आप नींबू या संतरे को आप बोते हो, बीज वैसा बोते हो, तो आपको एप्पल नहीं मिलेंगे। जो आप बीज दोगे, आपको वैसा ही उसका सीड, जैसा ही आपने सीड बोया वैसा ही आपको मिलेगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। इट इज़ लाइक एनर्जी एक्सचेंज। जो भी आपने किसी को दिया, वही चीज़ आपको प्राप्त होगी। आप गुस्सा दोगे, आपको गुस्सा ही मिलेगा। आप प्यार दोगे, आपको प्यार ही मिलेगा। आप किसी को पैसा दोगे, आपको पैसा ही मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कल से ही सबको पैसा देना शुरू कर दीजिए, कि बाद में आप मुझे बोलें कि ये टेक्निक तो मेरे ऊपर काम नहीं कर रही है। सद्बुद्धि से काम कीजिए। अगर आप जो भी चीज़ ज़िंदगी में, दुनिया में, आस-पास में आप प्यार सद्बुद्धि से करेंगे, बाँटेंगे, तो आपको वही चीज़ वापस मिल जाएगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। एक छोटी सी कोशिश थी कि मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बता सकूं। मैं वापस ज़रूर आऊँगी इस टॉपिक के ऊपर, और बहुत सारी नई चीज़ें लेके, विद माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस।